बिहार बोर्ड में क्लास 8 की जो परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, जो वार्षिक मूल्यांकन है, सत्र 2025-26 वो समाप्त हो चुका है। और समाप्त होने के बाद अब जाकर आपका सेशन जो है, आपका सत्र जो है, जो 26-27 है वो प्रारंभ हो चुका है। और रिजल्ट बहुत कुछ दिनों में आ ही जाएगा तमाम सरकारी स्कूल या फिर तमाम प्राइवेट स्कूलों में, निजी संस्थानों में। अब हम लोग क्लास 8 में जो प्रारंभिक चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम जल्द से जल्द क्लास 8 के सभी विषयों को, सभी सिलेबसों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग पहले विषय साइंस में प्रवेश किए हैं। विज्ञान इससे पहले हम लोग जान चुके हैं क्या है, क्या क्या, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। और 9th में आपका सब्जेक्ट का बंटवारा होगा, परंतु क्लास 8 में आपके सब्जेक्ट का बंटवारा नहीं होने वाला है। इसलिए पहला ही चैप्टर है विज्ञान का, साइंस का, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। यानी कि जब आप फसल उपजाते हैं तो कैसे उपजाते हैं, उनसे क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या जरूरी पड़ता है, और उसको बचाए रखने के लिए, साल भर बचाए रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं। पहले तो ये समझिए कि फसल जो उपजाना है वह एक कृषि प्रक्रिया है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कृषि लिखा है कि कृषि क्या है। कृषि आप देख पा रहे हैं, कृषि किसी विशेष क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधों को, किसी विशेष क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में, किसी छोटे से क्षेत्र में भी एक ही प्रकार के पौधों को लगाया जाना यह कृषि कहलाता है, उपजाया जाना कृषि कहलाता है। कृषि पद्धति में जिन पौधों को लगाया जाता है वही पौधे फसल कहलाते हैं। किसी भी कृषि पद्धति में जिन पौधों को खेतों में रोपा जाता है, बोया जाता है, उपजाया जाता है, वही पौधे फसल कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया कृषि कहलाती है, उपजाने की प्रक्रिया कृषि। और जिस पौधे को उपजा रहे हैं वह पौधा कहलाता है फसल। फिर आगे बढ़िए, उत्पादन। पहले चैप्टर के तमाम चीजों को समझ रहे हैं, फसल क्या है, उत्पादन क्या है, प्रबंधन क्या है, फिर चैप्टर के अंदर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। पहला है फसल, कृषि, फसल, फिर है उत्पादन। जब हम फसल उपजा रहे हैं तो इसी उपजाने की क्रिया को कृषि कहते हैं। और अधिकांश मात्रा में उपजाने, किसी फसल या किसी वस्तु को अधिकांश मात्रा में उपजाने या फिर बनाने की क्रिया को उत्पादन कहा जाता है। जब जैसे अगर हम कहें कि मार्कर के फैक्ट्री में हम मार्कर बहुत ज्यादा बना रहे हैं तो मार्कर का उत्पादन हुआ। इसी तरीके से मोबाइल के फैक्ट्री में यदि मोबाइल ज्यादा बना रहे हैं तो मोबाइल का उत्पादन हुआ। उसी प्रकार से फसल का उत्पादन होता है खेतों में। तो खेतों में जब ज्यादातर फसल का उत्पादन होता है, ज्यादातर फसल उपजाई जाती है, लगाई जाती है, तब यह क्रिया फसलों का उत्पादन कहलाता है, या किसी वस्तु का उत्पादन कहलाएगा जो फैक्ट्री या उद्योग में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर अंत में आता है एक शब्द चैप्टर में, प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन है उत्पादित वस्तु या फिर फसल, उत्पादित फसल या वस्तु को वर्ष भर रखने के लिए, वर्ष भर जमा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उसको संचित करना या जमा करना प्रबंधन कहलाता है। यदि हम कहें कि अभी धान का सीजन नहीं है फिर भी हम लोग चावल खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका रीजन यह है कि हम लोगों ने उसे प्रबंधित किया, उसे जमा किया, साइल भंडारों में रख दिया। सब्जी जो उपलब्ध नहीं है अभी भी हम सब्जी खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसे शीतागारों में रख दिया, कोल्ड स्टोर में रख दिया। इसी कारण इसे प्रबंधन कहा जाता है। जो आपके पास नहीं है आप उसे वर्ष भर बनाए रखते हैं, अभी सीजन नहीं है, अभी समय नहीं है, मौसम नहीं है, फिर भी उसे वर्ष भर बनाए रखना प्रबंधन कहलाता है। इस प्रकार से चैप्टर को हम समझे। चैप्टर क्या कर रहा है? चैप्टर कह रहा है फसल, फिर कह रहा है उत्पादन, फिर कह रहा है प्रबंधन। तो फसल, उत्पादन और प्रबंधन तीनों को अच्छी तरीके से समझ पाए। और ये किस क्रिया द्वारा, किस पद्धति द्वारा होता है? तो ये तमाम चीज कृषि पद्धति द्वारा होता है। इसलिए कृषि को मैंने सबसे पहले समझाया। अब आते हैं
अलग अलग प्रकार के फसल के बारे में जानते हैं। अभी सिर्फ ये जानेंगे कौन अनाज है, कौन फल है, कौन सब्जी है, कौन तेल है, कौन दाल है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फसल को अलग अलग आधारों पर बांटकर फसल के प्रकारों को समझेंगे। अभी हम लोग हैं, सबसे पहले है अनाज वाले फसल। तो अनाज में गेहूं, मक्का, धान, रागी, बाजरा, जौ बहुत ज्यादा नजर आएगा। फिर आता है तिलहन फसलें यानी तेल देने वाली फसलें, सरसों, नारियल, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली, ऐसे ऐसे कई फसल सामने आएंगे। फिर आता है दलहन फसलें, मटर, चना, मसूर, अरहर, उड़द यानी उड़द कहने का मतलब कलाई, और अरहर कहने का मतलब रहार, ठीक, आदि। फिर आता है मसाले, इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च यानी कि मरीच, जीरा, धनिया, मिर्च पाउडर बहुत से नजर आएगा। फिर आता है फल, आम, अनार, केला, सेब, संतरा, तरबूज बहुत ज्यादा मिल जाएगा। सब्जी, परवल, बैगन, भिंडी, आलू, तोरी या फिर नेनुआ, झींगा जिसको बिहार में कहा जाता है, टमाटर, करेला, ये सब सब्जी है। फिर आता है साग या साग तो हो गया पालक का साग, बथुआ का साग, सरौची का साग, गेनारी का साग, अरबी पत्ता का साग, कत्तेन साग हो जाएगा। फिर आता है जड़, मूली, गाजर, सलगम, शकरकंद, ये सब जड़ हो जाएगा। फिर आता है तना, आलू, अदरक, गन्ना, ये सब तना के अंतर्गत आएगा। फूल गोभी, ब्रोकली और अलग अलग प्रकार के फूल, ये सभी फूल के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 8 के साइंस का पहला चैप्टर फसल उत्पादन और प्रबंधन को अच्छी तरीके से समझ लिया, और अब आगे बढ़ेंगे, फसल उत्पादन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ फसल के बारे में समझे और उसमें प्रबंधन और उत्पादन को समझे। अब हम धीरे धीरे उससे आगे बढ़कर फसल के तमाम प्रक्रियाओं को समझेंगे।